गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा 10वां पाठ है प्रहेलिका। उसका हमने हिंदी अनुवाद किया है, उसके साथ उसका अभ्यास कार्य भी किया है। उसके आगे का जो अभ्यास कार्य है, आइए बेटा अब हम वो करते हैं। ऋणी इन प्रत्यय, ये बेटा हमारा जो तद्धित प्रत्यय होता है वो है। तद्धित वो होता है जो हमारा शब्द के साथ लगता है बेटा, पद के साथ लगता है। ठीक है, जो बेटा णी प्रत्यय है अण, ई और नी। ठीक है, इसमें सिर्फ बेटा इन शेष बचता है और कुछ भी नहीं बचता। किसी भी शब्द के साथ जब हम लगाएंगे तो सिर्फ इन ही लगाएंगे। नी में से पूरा शब्द नहीं, पूरा प्रत्यय नहीं साथ में आएगा, क्योंकि हमें प्रत्यय का सिर्फ कुछ हिस्सा शेष बचता है। ठीक है, जैसे बेटा देखो, और इसका इस प्रत्यय का जो प्रयोग है बेटा, वो हमेशा शील जो गुण होते हैं ना, कि हमें कैसा होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, शीतल, मतलब कि जो हमारे शील गुणों से युक्त जितने भी हमारे कर्ता शब्द हैं, जो भी शब्द हैं, उनके साथ इनका जो प्रयोग है वो होता है बेटा। जैसे सत्यम प्लस वध, सत्यम वध हो गया, इसमें हमें नीनी प्रत्यय लगाना है, यानी कि इन लगाना है। तो सत्यवद आपके पास है, इन हो रहे, क्या हो जाएगा, सत्यवादिन। देखो जो हमारा शब्द है वो क्या है, सत्यवादिन हो गया। सत्यवादिन क्या होता है, सत्यवादी। नेक्स्ट है वह क्या होता है, वहन करने वाला। ठीक है ना, बाकी नी पर तो लग गया तो क्या होगा, वाहिनी। ठीक है ना, वाहिनी क्या है, बहनी वाली है। अब उसके साथ अगर हम शीतल और जोड़ दें, शीतल शब्द और जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा हमारा, शीतल वाहिनी। और अगर उससे शीतल वाहिनी के साथ हम काशी जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, काशी शीतल वाहिनी। लेकिन यहाँ पर देखो बेटा, शीतल नहीं जोड़ा है शब्द हमने यहाँ पर तल शब्द जोड़ा है। काशी तल में कौन है, काशी तल वाहिनी। अगर हम शीतल जोड़ते तो काशी शीतल वाहिनी होता, लेकिन हमने तल शब्द जोड़ा है तो हमारा क्या शब्द बन गया, काशी तल वाहिनी। ठीक है बेटा, उसके बाद है बेटा टाप प्रत्यय। टाप जो हमारा प्रत्यय है बेटा, वो स्त्री जो शब्द है उनका एक बोधक प्रत्यय है, यानी कि पुल्लिंग से जब भी हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं तो उसमें हम टाप प्रत्यय लगा दे तो हमारा जो स्त्रीलिंग शब्द है वो बन जाता है, और टाप का सिर्फ आ शेष बचता है बेटा। देखो जैसे शांत है पुल्लिंग शब्द है, टाप प्रत्यय अगर हम जोड़ दें, यानी कि आ अगर हम जोड़ते तो हमारा क्या हो जाएगा, शांता, जो कि स्त्रीलिंग है। वंदे पुल्लिंग शब्द है, टाप यानी कि आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, वंदा। अज है, यानी कि जो बकरी का जो नर बकरी, ठीक है ना, बकरी है, उसका जो नर रूप है, ठीक है, वो क्या है, अज, यानी कि बकरा जो हम हिंदी में बोलते हैं, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अजा, यानी कि बकरी। नेक्स्ट है बेटा अश्व, यानी कि घोड़ा। घोड़े का जो स्त्रीलिंग है क्या होता है हिंदी में, घोड़ी होता नहीं। अगर अब हम बात करें संस्कृत में बेटा अगर हम आ प्रत्यय लगा दें तो हमारा स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, तो अश्वा यानी कि घोड़ी। नेक्स्ट है बाल हो गया लड़का, यानी कि जो बालक है वो, ठीक है ना, बालक है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका, बाला, यानी कि जो लड़कियां। यहाँ पे तो क्या है, बाल जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है, यहाँ बच्चे ही है जो वो क्या है, लड़की है। नेक्स्ट है बेटा गीप प्रत्यय। गीप जो हमारा प्रत्यय है, इसका सिर्फ ई शेष बचता है। ये भी बेटा हमारा स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ही शब्द जो प्रत्यय हमारा वो यूज़ होता है। कर्त्री है बेटा, जैसे इसमें अगर ई लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्त्री। दात्री, तो इसमें अगर ई लगा दिया तो दात्री यानी कि देने वाली है। दंडिन क्या है, दंड है, ठीक है। अब अगर उसमें ई अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, दंडिनी। गुणिन, अगर इसमें ई जोड़ दिया क्या हो जाएगा, गुणिनी। क्योंकि जो गीप प्रत्यय है बेटा, इसका जो प्रयोग है वो भी हम क्या है, स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो शब्द है वो क्या है, अकारांत जो हमारे शब्द हैं उनमें ही इसका हम प्रयोग है वो
कर सकते हैं। ठीक है, गुणिन का क्या हो जाएगा, गुणिनी। उसके बाद है नद। नद में अगर ई जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, नदी बन जाएगा। नर है, नर में गी पड़ते जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, नारी बन जाएगा, बन जाएगा ना। अब बेटा इससे आगे का अभ्यास करिए, वो करते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न है बेटा, कृष्ण कम जंघान, कि कृष्ण ने किसको मारा, महिषासुरम, मारीचम, घटोत्कचम, कंसम। किसको मारा, कंस को हर्षम उपागते, कि कौन हर्ष से युक्त था, यानी कि कौन खुश हुआ था, कौन हुए थे खुश। कौरवः, केशवः, द्रोणः, श्रृंगालय। कौन हुए थे, द्रोण, की जो कौवे थे वो खुश थे। कौरव तो रो रहे थे ना कि कृष्ण की कैसी हालत हो गई। शूल पाणी इति क कथ्यते, कि शूल यानी कि त्रिशूल को, पाणी हाथ में जिसने धारण कर रखा है, यानी कि जिसके हाथ में त्रिशूल, यानी कि त्रिशूल को किसने धारण कर रखा है, वो कह रहा है कि त्रिशूल को धारण करने वाला, इति ऐसा, क कथ्यते किसको कहा गया है, यानी कि जो शूल पाणी शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ, किसके लिए हुआ बेटा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, किसके लिए यूज हुआ है, वेरी गुड, शिव के लिए। जयंते कश्य सुत है, कि जो जयंत है वो किसका पुत्र है, किसका पुत्र था, वेरी गुड। चलो फिर भी बेटा एक बार देख लेते हैं। लक्ष्मण, रामस्य, इंद्रस्य, वरुणस्य, किसका था, इंद्रस्य, इंद्र का। नेक्स्ट है उत्तराणी दियंताम, उत्तराणी है वो हमें देनी है। पदानी क प्रबोधयति, की जो कमल है वो कब खिलता है, कब खिलता है, सूर्योदय, सूर्य के उदय होने पर। सर्व देवानाम वंद्य क अस्ति, सभी देवों में पूजनीय कौन है, शिव। क जन्म शीतम न बाध्यते, कि किस व्यक्ति को ठंड नहीं लगती, किसको नहीं लगती, कंबलवंतम, कि जिसके पास कंबल है, यानी कि सर्दी के कपड़े जिसके पास, उसको से ठंड नहीं लगेगी। विद्व भी सदा वंद्या का, कि विद्वानों में सदा किसकी पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, विद्या की। सीता पति का आसित, सीता के पति कौन थे, राम। सूर्य कम नाश्यति, कि सूर्य किसको नष्ट करता, किसको करता है, अंधकार को, अंधकारम। शिवस्य कति नेत्राणि भवन्ति, कि शिव के कितने नेत्र होते हैं, कितने नेत्र हैं शिव के, तीन, तीन है ना, त्रीणि। इंद्र पुत्रस्य किम नाम अस्ति, इंद्र के पुत्र का क्या नाम है, जयंत, जयंत। नेक्स्ट है बेटा, अधोलिखितेषु क्रियापदेषु यथा उचितै धातु लकार पुरुष वचनै रिक्त स्थानानि पूर्यन्ताम्, कि जो नीचे लिखे हुए क्रियापद है उनमें उचित धातु लकार पुरुष वचन के जो खाली स्थान है वो हमके रिक्त स्थान है वो हमें भरने हैं। जानाति, जानाति हमारा जो क्रियापद है इसमें कौन सी धातु है बेटा, ज्ञा हमारी धातु है, ठीक है, और ये लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन। रुदंती हो गया ना, रुदंती कौन सी धातु हो गई, रुद्र धातु हो गई हमारे। लकार कौन सा हो गया, लट लकार, प्रथम पुरुष और बहुवचन। नेक्स्ट है बेटा प्रबोधयति, प्रबोधयति कौन सी हो जाएगी हमारी, प्र हमारी क्या हो जाएगी, उपसर्ग हो जाएगी। बुध हमारी क्या है, धातु हो जाएगी। अनिच इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, उसके साथ क्या है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। नेक्स्ट है शयात, शयात है बेटा हमारी अस धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारे कोष्ठे परदता नाम शब्द नाम समुचित प्रयोगेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, कि प्रकोष्ठ में यानी कि ब्रैकेट में जो दिए हुए शब्द है उनका उचित प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान है वो भरने हैं। सिरो वेदना माँ बाधयते, केरल प्रदेशी जनानाम सर्वाधिक संख्या वर्तते, साक्षर क्या आ जाएगा, साक्षरा नाम। बेटा एक बार चलो हिंदी और देखो, केरल जो प्रदेश है उसमें क्या है, साक्षर पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है वो क्या है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा है। सरोवरे विकसती
सरोवर में विकसित होते हैं, क्या विकसित होते हैं? पद्म। अब देखो कमल तो लिख दिया बेटा, उसने लिखा है सरोवर में खिलते हैं। क्या एक ही कमल खिलेगा? बहुत सारे खिलेंगे ना, तो हम कौन से शब्द बहुवचन यूज करेंगे? पद्मानी। विद्या एव सर्वे जना, विद्या ही सभी जनों को क्या करती है? वर्धनते, बढ़ाती है। सिंहे गजान, शेर ने गजान हाथी को, ठीक है, क्या किया? हाथी मार दिया, ठीक है। शेर ने क्या है? हाथियों को मार दिया। नेक्स्ट है जलम शीतलम भवती, जल ठंडा होता है किसका? गंगा का। तो गंगा का में क्या हो जाएगा? गंगा या जलम शीतलम भवती। नेक्स्ट है बेटा अधोलिखित विषयान आद्रीकरिते एकैक कम वाक्यम लिखित, कि अधोलिखित जो विषय यानी कि जो हमारे शब्द दिए हुए हैं उनको ध्यान में रख के हम एक एक वाक्य है वो बनाना है। गंगा, गंगा का देखो हमारे पास यहाँ पे भी एक वाक्य आया हुआ है, हम सेम लिख सकते हैं। गंगाया जलम शीतलम भवती, कि गंगा का जल है वो शीतल होता है। गंगाया जलम शीतलम भवती। इसके अलावा ये भी लिख सकते हो गंगाया जलम पवित्रम भवती, स्वच्छम भवती, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। जो शब्द कि क्यों है जो गंगा का जल है वो देखो शीतल भी है, पवित्र भी है, साफ भी है, स्वच्छ भी है। पत्रम, पत्र क्या है? छात्र पत्रम लिखती, की जो छात्र है वो क्या है? पत्र को लिखता है। नारिकेलम यानी कि नारियल, नारियल क्या लिख सकते हो? नारिकेलम मधुरम जलम धारयति, कि नारिकेलम जो नारियल है उसने मीठे पानी को धारण कर रखा, उसका पानी मीठा होता है ना अंदर से जो निकलता है। विद्या, विद्या सर्वदा पूज्यते, कि विद्या सब में क्या है? पूजी जाती है, सब जगह पूजी जाती है ना विद्या को। कृष्ण, कृष्ण क्या है? कृष्ण कंसम अमार्यत, कि क्या है? कृष्ण ने क्या है? कंस को मार दिया, ठीक है, या मारा, ठीक है बेटा। अब ये हमारा जो अभ्यास कार्य है वो हमारा इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब हमारे 10th चैप्टर तक क्या कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसको आप अपनी नोटबुक में लिखो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।